सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से दासी आप लोगों के बीच उपस्थित है। आशा करती है कि आप सभी लोग सदगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आज हम अपने विचार का विषय महिला सत्संग के ऊपर लेकर आए हैं। सात संगत जी, आज सदगुरु माता जी इस महिला सत्संग का विजन चला रही हैं। इनका ध्यान है कि समाज में सुयोग्य एवं सुशील नारियां बने और उनके अंदर इतने गुण आए कि अपने गृहस्थ जीवन को बहुत सुंदर देन दे सकें तथा आगे की आने वाली पीढ़ी अर्थात अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकें, जिससे यही बच्चे आगे चल करके समाज का, परिवार का एवं राष्ट्र का नायक बन सकें। सात संगत जी, किसी कवि ने कहा है, नारी निंदा ना करो नारी रतन की खान, नारी से नर होत है धूप प्रहलाद समान। अर्थात पहले समाज में नारियों की निंदा होती थी। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी विचारधाराओं के हैं, नारियों की निंदा करते हैं, इनको इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन नारी और पुरुष इन दोनों से मिलकर के इस समाज की रचना होती है। नारी एक ऐसी महिमावान है कि नारी से ही ध्रुव और प्रहलाद के समान भगत भी पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो नारी जो है वो रत्नों की खान है। सत्संगत जी, नारी के अंदर ऐसे गुण होते हैं, हर परिस्थिति में भी खुश रहने और स्वयं को मजबूत पाने का प्रयास करती है। यह एक लोहे के समान मजबूत होती है। जैसे लोहा होता है, ठंडा रहने पर तो बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसी तरह से जो नारियां विनम्र होती, सुशील होती हैं, क्रोध रहित होती हैं, वो मजबूत होती हैं और जिनको क्रोध ज़्यादा आता है वो कोई भी कार्य जो कि अटपटा हो कर सकती हैं। सात संगत जी, हमारे घर बनते हैं पत्थरों और ईंटों से। पत्थरों और ईंटों की दीवारों को मकान कहा जाता है, लेकिन जिस मकानों में नारी अपना करिश्मा दिखाती है वो घर बन जाते हैं। अर्थात एक नारी जिस घर में जो है विनम्रता की मूर्ति बन करके पूरे समाज तथा अपने परिवार के लोगों का आदर सम्मान करती है, उनके एक एक ज़रूरतों को ध्यान में रखती है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने और गृहस्थ धर्म को चलाने में चतुर होती है, वह मकान जो है घर का रूप ले लेता है। सत्संगत जी, आज सदगुरु भी नारी का शरीर धारण करके इस समाज में नारी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही हैं, घर एवं समाज को सुंदर देन देने के लिए कह रही हैं। आज जब हमें दातार की कृपा से सदगुरु का सानिध्य मिला तो हम अनुशासित जीवन जीने की समझ भी आ रही है। सत्संगत जी, अनुशासन का तात्पर्य है कि जीवन जीने के ऐसे नियम एवं कानून जो उचित एवं अनुकरणीय हो। जगत माता बुधवंती जी तथा राजमाता जी ने घर गृहस्थी को अनुशासित ढंग से चलाकर तथा साथ साथ भक्ति को करते हुए समाज में जगत माता तथा राजमाता बनकर उभरी और आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को भी अपने कर्मों से देन देते चली गईं। सत्संगत जी, इस तरह से राजमाता जी ने कहा है कि जैसे सांचे में से निकली हुई हर वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, सदैव सुंदर लगती है। इसी तरह से सदगुरु माता जी की कृपा से गुरसिक का जीवन जब गुरमत के सांचे से निकलता है, ढलता है, तो उसमें भी खूबसूरती आ जाती है। सत्संगत जी, आज हम ब्रह्मज्ञानी हैं और गुरसिक कहलाते हैं, तो गुरसिक के सारे गुण हमको अपना कर चलना चाहिए। आज समाज में हर सुख सुविधाओं से
सभी लोग लैस हैं, सभी के घरों में सुख सुविधाएं हैं। कमी है तो केवल अच्छे संस्कार की, क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। घर में जब कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं तो माँ बाप थोड़े ही दिनों में उनका नामकरण करके उनके सुंदर भविष्य की कामना से उसके नाम से बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं। RD FD कुछ भी कर देते हैं अपनी सामर्थ्यानुसार, लेकिन जिससे उस बच्चे का जीवन स्वयं भी सुखी हो, दूसरों को भी सुख दे सके, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वह है अच्छा संस्कार। यदि बच्चे को शुरू से अच्छा परिवेश, अच्छा संस्कार मिल रहा है तो वह बच्चा जो उसके नाम से NSC है वह ना भी हो तब भी खुशहाल जीवन जी सकता है। खासकर अगर बच्चियों में माँ के द्वारा अच्छा संस्कार नहीं डाला जा रहा है तो माँ का घर यानी मायका तो बर्बाद करती ही है। उसके साथ जिस घर में वो बहू बनकर जाती है उस घर को भी बर्बाद कर देती है। साथ संगत जी, हंसता खेलता हुआ परिवार थोड़े ही समय में खाक में मिल जाता है। इसलिए राजमाता जी ने कहा कि धन दौलत से बढ़कर बच्चों में अच्छी सीख, अच्छा संस्कार ही सुख में जीवन का आधार होता है। ऐसी गुणवान बच्चियां ससुराल में गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं और सुंदर सीख है से परिवार को संगठित किए रखती हैं। सदगुरु की कृपा से संतों महापुरुषों का संग अर्थात सत्संग हमें मिला है। इस सेवा दल की बच्चियां मीठा बोलना, सभी का सत्कार करना और झुकाव में रहना कैसे सेवा करके सीख जाती हैं। आगे चलकर इनका जीवन सदगुरु माता जी की कृपा से खुशहाल होता है। तो आइए साथ संगत जी, हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं तो आगे से हम अपने परिवार को, अपने घर की बच्चियों को, बच्चों को इस तरह से ध्यान देकर सत्संग से हमेशा जोड़े रखें, जिससे हमारे बच्चे एवं बच्चियां जो है सत्संग में आते आते जो है अच्छे संस्कार से पोषित हो जाएं और इनका जीवन आगे चलकर खुशहाल एवं सुंदर बन जाए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।